Dear students, today we are going to read poem number 4, A Thing of Beauty. The poem is written by John Keats. John Keats, one of England's greatest poets, and he was a key element in the Romantic movement, known especially for his love of the country and sensuous description of the beauty of nature. His poetry also resonated with deep philosophical questions. A thing of beauty. So, what is a beauty? A thing of beauty. According to John Keats, nature is an expression of beauty. When Keats talks about beauty, he means natural beauty, beauty of nature. Beauty is truth. According to him, that the things which are beautiful, they are truth, and truth beauty. Introduction of the poem. The poem A Thing of Beauty is an extract from Keats' poem Endymion. In this poem, John Keats depicts that a thing of beauty is a joy forever, a joy even in the mirth of diseases, sufferings, and disappointments of life. This joy of beauty comes to a man through his senses. कहने का मतलब है कि जो नेचुरल ब्यूटी है, एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, कोई भी इंसान को प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे कोई सफरिंग्स हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, लेकिन जब वो एक ब्यूटी को देखता है, एक नेचुरल ब्यूटी को देखता है, तो उसके सभी सैड और जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं वो दूर हो जाती हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम. A thing of beauty is a joy forever. It means the beautiful things gives us a permanent joy. Joy forever means everlasting. Everlasting means जो चीजें कभी खत्म नहीं होती हैं, हमेशा चलती रहती हैं. तो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, नेचर की जो थिंग्स हैं, वो एक जॉय प्रोवाइड करती हैं जो कि फॉरएवर है. Its loveliness increases. Its loveliness means the beauty of beautiful things always increases. टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम ब्यूटीफुल थिंग्स को देखते हैं तो वो उनकी जो ब्यूटी है वो बढ़ती चली जाती है. तीसरी बात क्या बताई? It will never pass into nothingness. Nothingness means useless. To see beautiful things is always fruitful. Nothing नहीं होता, उनका कोई ना कोई तो एक बेनिफिट होता है, कोई वो फ्रूटफुल होती है. So 3 things we have read. First is a thing of beauty is a joy forever. It is everlasting. Everlasting happiness provide करती है. Second thing is that the beauty of beautiful things, their loveliness increases with the passage of time. And third one is it will never pass into nothingness, means they are always beneficial to everyone. These are the function of watching nature's thing, and this is also the theme of the poem, how Keats is describing beautiful things. So but will keep a boa quiet for us. ये लाइन इसके साथ कनेक्ट है कि वो नथिंग नहीं है बल्कि क्या है, विल प्रोवाइड कीप अ बोअर. बोअर का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ ट्रीज, पेड़ों का एक जो झुंड है. क्वाइट पीसफुल फॉर अस. टू सी ब्यूटीफुल थिंग्स इज जस्ट लाइक द क्लस्टर ऑफ ट्री विच प्रोवाइड शेड एंड पीस टू अ पर्सन. कि सुंदर चीजों को देखना उस बोअर के समान है जो कि हमें शेड और पीस प्रोवाइड कर रहा है. उसके अलावा एक और एग्जाम्पल पोएट ने यहाँ दिया है, एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग. उसके अलावा ब्यूटीफुल थिंग्स को देखने से वही सेटिस्फेक्शन हमें गेन होती है जैसे कि एक स्लीप कैसी, जिसमें कि स्वीट ड्रीम्स हो, जो कि हेल्थ गिविंग हो, क्वाइट ब्रीथिंग जिसमें कि हम चैन की सांस ले सकें. अब देखो, एक नींद ऐसी है कि कई घंटे सोने के बाद भी हम सुबह उठते हैं और हम फ्रेश फील नहीं करते, या नींद में बुरे बुरे सपने आते हैं, तो वो जो स्लीप होती है वो एक हेल्थ गिविंग नहीं होती.
लेकिन किड्स के अकॉर्डिंग, पोएट के अकॉर्डिंग जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे कि एक ऐसी नींद जिसमें हमें अच्छे अच्छे सपने आए हों, जो कि हेल्थ गिविंग हो और जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल। सो देयरफॉर सो on every morrow means morning, हर सुबह, are we wreathing a flowery band? wreathing का मतलब बनाना, प्रिपेयर करना, गूंथना। फ्लारी बैंड का मतलब फूलों से बैंड बनाना, फूलों की माला बनाना। टू बाइंड अस, बाइंड का मतलब कनेक्ट करना, टू द अर्थ। इट मीन्स दैट इफ वी आर लिविंग ऑन दिस अर्थ and if we are connect with nature, it is like a wreathing a flowery band. क्या मतलब हुआ कि अगर हम अर्थ पे रह रहे हैं, अर्थ से हमें बाइंड होना पड़ेगा, कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी लाइफ पॉसिबल है। तो अगर हम नेचर के कांटेक्ट में रहते हैं तो हर सुबह हमारे लिए एक उस तरीके से है जैसे कि हम फूलों की माला बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे रेथिंग ए फ्लारी बैंड एक सिंबॉलिकली यूज हुआ है। उसका मतलब होता है टू कलेक्ट स्वीट मेमोरीज। अगर हम नेचर के कांटेक्ट में रह रहे हैं तो हर दिन हम अपने लिए एक फ्लारी बैंड बना रहे हैं, यानी कि स्वीट मेमोरीज हम अपने लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और देखो, अगर हमारा प्रेजेंट अच्छा है तो आज का जो दिन है वो कल हम जाएंगे तो वो पास्ट बन जाएगा, यानी कि प्रेजेंट अच्छा, पास्ट अच्छा, और फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट। यानी कि पोएट इस चीज को स्ट्रेस दे रहा है कि अर्थ पे हमने रहना है तो अपने आप को नेचर से कनेक्ट रखना है, ताकि जो हर दिन है हमारा वो सुंदर हो, उसमें अच्छी यादें जुड़ी रहें। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें बताई हैं पोएट ने कि लाइफ में इस तरह के स्ट्रगल्स आते हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर हम नेचर के साथ रहते हैं तो वो सब दूर हो जाती हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट का मतलब होता है किसी को हर्ट करना, एक दुर्भावना मन में आना, एक मैलिस होना। डिस्पोंडेंस का मतलब होता है सैडनेस, यू कैन से डिप्रेशन, यू कैन से स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ, यू कैन से ऑफ द इनह्यूमन। कई बार क्या होता है कि कुछ इनह्यूमन लोग, कुछ इनह्यूमन फीलिंग्स हमारे अंदर आ जाती हैं, कुछ क्रुएलिटी आ जाती है। डेथ ऑफ नोबल नेचर्स, डेथ का मतलब होता है लैक, कमी होना। नोबल नेचर मतलब नोबल वैल्यूज की हमारे अंदर कमी होती है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, हम दुखी होते हैं, गलत मन में भावनाएं आती हैं, इनह्यूमन हो जाते हैं, नोबल नेचर्स की इंसान के अंदर कमी आने लगती है। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज का मतलब होता है डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। ग्लूमी डेज की वजह से इंसान के अंदर जब लाइफ में दुख आते हैं तो ये जो सब चीजें हैं वो आने लगती हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज, और उससे क्या होगा, जब मुसीबतें लाइफ में होंगी, स्ट्रगल्स लाइफ में होंगे, तो अनहेल्दी वे, जीवन जीने के तरीके अनहेल्दी हो जाएंगे, जीवन के रास्ते ओवर डार्क, अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, स्ट्रगल हम करेंगे, रास्ता कहीं नहीं दिखाई देगा। तो दीज आर द नेचुरल थिंग्स दैट कम इन अ पर्सन्स लाइफ। और उस टाइम हम क्या करते हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, सर्च करते हैं, क्या सर्च करते हैं, टू कम आउट ऑफ दीज स्ट्रगल्स और दीज प्रॉब्लम्स और दीज डिफिकल्टीज। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, इनके होने के बावजूद भी, ग्लूमी डेज होने के बाद भी, अनहेल्दी रास्ते तरीके होने के बावजूद भी, इन सब चीजों के बाद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर चीज, moves away the pall from our dark spirits, moves away हटा देती है, पाल मतलब एक कवरिंग, जो एक आवरण बन गया है, एक ग्लूम का हमारे ऊपर आवरण बन गया है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, डार्क स्पिरिट एक शो कर रहा है ये पेसिमिज्म को, नेगेटिविटी को। इंसान ये सोचने लग जाता है कि इसका कोई रास्ता ही नहीं है, हम इन रास्तों से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन इन सब के बाद भी some shape of beauty moves away all these things from our negative attitude. Now the poet is describing about the beautiful things, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि एक नेचर से कनेक्ट होती हैं और जिन्हें कि वो एक ब्यूटीफुल थिंग्स मानता है। सच, जैसे कि एग्जाम्पल दिए, द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पुराने ट्रीज नए, स्प्राउटिंग मींस प्रोवाइड करना, शेडी, बून का मतलब होता है ब्लेसिंग्स, फॉर सिंपल शीप, सिंपल शीप, शीप
एज अ काइंड ऑफ एनिमल और इनोसेंट एनिमल है। यहाँ पे सिंपल शिप इनोसेंट लोगों के लिए भी यूज हुआ है कि नेचर के कॉन्टेक्ट में जो लोग रहते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं नेचर के लिए, उनको एक जो ब्लेसिंग, जो शेडी बून है, वो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो प्रोवाइड करती हैं। एंड सच आर, अब देखो यहाँ पे भी पोएट ने सच एग्जाम्पल दिया जो भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, उसके बाद और एग्जाम्पल वो दे रहा है और क्या क्या चीजें हैं जो कि ब्यूटीफुल हैं। सच आर डेफोडिल्स, काइंड ऑफ फ्लावर with the green world. Green world here means forest. They live in. Daffodils grow in forest. एक greenery में white color के daffodils का उगना। And clear rills. Rills होते हैं stream, झरने, पानी के जो छोटे छोटे झरने हैं. They are clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season. यहाँ तक है ये लाइन। अब देखो इस लाइन के 2 मीनिंग्स हैं। जो क्लियर रिल है, एक पानी का जो झरना है, कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, हॉट सीजन में भी वो ठंडा ही रहेगा। और सिंबॉलिकली क्या यूज हुआ है, क्लियर रिल्स का मतलब होता है प्योरिटी ऑफ थॉट्स। इफ अ पर्सन हैज पॉजिटिविटी एंड प्योरिटी ऑफ थॉट्स, ही कैन ओवरकम अगेंस्ट द हॉट सीजन मीन्स डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। दो बातें क्लियर हुई। एक तो क्या मीनिंग हुआ कि क्लियर रिल है वो हॉट सीजन में भी कूल रहता है, और जो सिंबल जो यूज हुआ है वो ये है कि अगर इंसान में पॉजिटिविटी है तो वो किसी भी जो एक डिफिकल्टी है हॉट सीजन से वो बाहर आ सकता है। उसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया है, और इस एग्जांपल के थ्रू पोएट ये दिखाना चाहता है कि हैप्पीनेस एंड सोरो इन लाइफ देखो साइड बाय साइड। ऐसा कभी नहीं होता कि आप हमेशा ही सुखी हो, और ना ऐसा होगा कि हमेशा ही लाइफ में दुख हो। और इस बात को एक्सप्रेस करने के लिए पोएट ये बोलता है, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। ब्रेक का मतलब होता है थॉर्नी बुशेस, जो कांटे वाली झाड़ियां हैं जंगल के बीच में, फॉरेस्ट के बीच में, वो भी रिच है, डेकोरेटेड है। स्प्रिंकलिंग एक बिखरी हुई है, एक ब्यूटी, फेयर, ब्यूटीफुल। मस्क रोज इज ए काइंड ऑफ रोज, ब्लूम्स का मतलब खिलना। कि कटीली झाड़ियों वाले फॉरेस्ट के बीच भी सुंदरता है, क्योंकि मस्क रोज वहां पे भी ब्लूम होते हैं। और सब डिपेंड करता है हमारे नजरिए के ऊपर। अगर हम उन रोज को देख रहे हैं सिर्फ, तो इट मीन्स वी आर पॉजिटिव। लेकिन अगर हम रोज को इग्नोर करके उन ब्रेक, उन थॉर्नी बुशेस को देख रहे हैं, तो हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है। इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन्स आउटलुक, हाउ ही लुक्स एट द थिंग्स। यानी कि ये दिखाना चाह रहा है पोएट कि यहाँ पे भी ब्यूटी है। जो बुशेस हैं, थॉर्नी बुशेस हैं, ग्रीन वर्ल्ड का है, फॉरेस्ट का है, तो वहां पे भी ब्यूटी है। एंड सच, अब जैसे सच तीसरी बार यूज किया, यहाँ पे सच यूज किया, उससे पहले वाले पेज पे हमने सच यूज किया। और ब्यूटी किसमें, एक अलग तरह की ब्यूटी है। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। ग्रैंडर का मतलब ग्रेस है, ब्यूटी है। डूम्स का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, डेथ। डेथ में या डिस्ट्रक्शन में कैसे ब्यूटी है, वो ब्यूटी उन लोगों की है, उनकी डेथ में ब्यूटी है जो कि माइटी डेड है। माइटी डेड का मतलब होता है कि जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया नोबल कॉजेस के लिए, चाहे वो मिलिट्री मैन है या किसी और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, जो एक अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं, वो उस डूम्स में, उस डेथ में, उस डिस्ट्रक्शन में ब्यूटी है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, हमने सुना है, सोचा है उन mighty dead. A question can be asked, who are mighty dead? What is mighty dead? The persons who died mightily, शक्ति से मरे, it means they sacrificed their life for the welfare of society. All lovely tales that we have heard or read, उनके बारे में जो भी कहानियां हमने पढ़ी और सुनी, उनमें भी ब्यूटी है। तो अब ये पूरी की पूरी पोएम में पोएट ने बताया कि कहाँ कहाँ पे हम जो ब्यूटी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये सब चीजें किस तरीके से हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रीम, दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन। एक ऐसा फाउंटेन जो कि कभी खत्म नहीं होगा, और उसका जो वाटर है उसके अंदर वो इमोर्टल ड्रिंक है। इमोर्टल का मतलब अमर हो जाता है, यानी कि गॉड से और एक स्पिरिचुअलिटी से इसको एसोसिएट कर दिया। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। अब देखो अर्थ पे जो फाउंटेन है उसमें सिंपल पानी है, लेकिन ये हेवन के ब्रिंक, ब्रिंक का मतलब एज से, पोर का मतलब हमारे ऊपर की तरफ से ये फाउंटेन आ रहा है। यानी कि पोएट ने कंपैरिजन करके बताया कि जो ये जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो अभी डिस्क्राइब की,
उनके कांटेक्ट में रहना एक एंडलेस फाउंटेन की तरह से है, जो कि इमोर्टल का ड्रिंक है, इमोर्टल ड्रिंक है और जो हेवन से हमारे ऊपर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, आई होप you must have understood the poem.